पुराने जमाने में सूरजगढ़ नाम की एक रियासत हुआ करती थी। इस रियासत का हुक्मरान राजा वीर प्रताप सिंह ना सिर्फ बहादुर था बल्कि इंतहाई रहमदिल और इंसाफ पसंद भी था। रियाया उसे दिल से चाहती थी। महल के आसपास घने जंगलात थे जिनमें कीमती जड़ी बूटियां, फल और नदी नाले बहते थे। इसी जंगल में अक्सर एक खतरनाक चोरों का गिरोह भी छुपा रहता था जिसका सरबराह था काल सिंह, एक चालाक, तेज और निहायत बेरहम चोर। एक रात महल के गेट पर हलचल मच गई। दरबान भागते हुए अंदर दाखिल हुए। जनाब, खजाने के कमरे के बाहर कदमों के निशान मिले हैं। कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। राजा ने सुकून से सांस लिया और बोला, खजाने की चोरी से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि चोर इतना जरी है कि महल तक पहुंच गया। राजा ने फैसला किया कि वो खुद इस मामले की तह तक जाएगा। चांदनी रात थी। महल के पिछले हिस्से में एक साया तेजी से हरकत कर रहा था। राजा और उसका खास मुहाफिज बहादुर सिंह खामोशी से उसके पीछे लग गए। कुछ दूर जाकर वो साया रुक गया। राजा ने आवाज दी, रुक जाओ, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। साया साकित खे। वो काल सिंह था, रियासत का सबसे मशहूर चोर। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी आंखों में आज कोई शरारत नहीं थी बल्कि अजीब सी थकन थी। राजा ने हुक्म दिया कि उसे गिरफ्तार कर लो, मगर काल सिंह ने हाथ उठाकर कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो मुझे कैद कर देना। राजा ने इजाजत दी तो चोर ने लंबी सांस ली और बोला, मैं पेशावर चोर जरूर हूं, मगर आज महल में चोरी के लिए नहीं आया था। मैं अपने भाई को बचाने आया था। राजा चौंक पड़ा। क्या मतलब? काल सिंह ने बताया, 2 दिन पहले मेरे भाई को कुछ गांव वालों ने चोर समझकर पकड़ लिया। वो बेकसूर था। वो इलाज के लिए दवा लेने आया था, मगर उसे कैद करके महल के कैद खाने में डाल दिया गया है। मैं चोरी करने नहीं, उसे वापस ले जाने आया हूं। कैदी नौजवान निहायत कमजोर और जख्मी था। उसके पास से कोई चोरी का सामान नहीं मिला था। वो बार बार यही कह रहा था कि वो दवा लेने आया था, मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। राजा ने गुस्से से सिपाहियों की तरफ देखा। क्या रियासत में अब लोग अपनी मर्जी से फैसले करने लग गए हैं? कान सिंह चूंकि एक खतरनाक चोर था, इसलिए उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल था, मगर इस बार सच काल सिंह के साथ था। राजा ने कहा, काल सिंह, तुम्हारा भाई बेकसूर है, मगर तुमने कई जराइम किए हैं। तुम्हें सजा देना मेरा फर्ज है। काल सिंह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर मैं वादा करूं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, फिर भी सजा दोगे? राजा ने गौर से उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में नदामत साफ नजर आ रही थी। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, मगर वो सजा नहीं जो तुम समझ रहे हो। कान सिंह ने हैरत से पूछा, तो फिर क्या सजा है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम और तुम्हारा भाई रियासत की हिफाजत करने वाले पहरेदार बनोगे। जिस हुनर से तुम चोरी करते थे, उसी हुनर से अब चोर पकड़ोगे।